भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी गणेश भगवान की। भक्तों, अपने यहाँ ग्रंथों के अनुसार कौन सा फूल और कौन सा फल किस तरह से किस देवता को चढ़ाना चाहिए, हम जब समझ नहीं पाते हैं तो कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। पंचोपचार पूजन और षोडशोपचार पूजन बाद में देखें किस प्रकार से विधान है। विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते, जिसे अक्षत कहते हैं। अगर चढ़ाना है तो सफ़ेद तिल का अक्षत चढ़ाना चाहिए। अपने भक्तों के लिए, विद्वानों के लिए हम बात डाल रहे हैं। और भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी को विष्णुकांता भी कहते हैं, विष्णु की पत्नी का भी रूप है। अतः उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। सानिध्य प्राप्त करने के हेतु तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है। और कभी कभी लोग विचार करते हैं कि तुलसी सूख गई है, सूखे हुए पेड़ को क्या करें। पहली बात, तुलसी के डंठल से तुलसी की माला बनाई जाती है, और जो पतले पतले टहनियाँ होती हैं सूख जाती हैं। कई ग्रंथों में मैंने पाया है कि उससे हवन करने पर करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी की मंजरी को, उनकी सूखी टहनियों को हवन में काम भी लिया जाता है। शिव जी के ऊपर कमल का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र, बेल का पत्र जिसमें 3 पत्ते हों लेकिन छेद न हो, कटा पिटा न हो, और बिल्व पत्र शंकर जी के ऊपर जिस प्रकार से पैदा होता है वैसे नहीं, पलट कर चढ़ाना चाहिए। ये आयु वृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए शंकर जी से ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी उपासना, शिव जी की उपासना पूजा की जाती है। और 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से दुर्गा जी को कनेर का फूल, कनेर को कंडेल भी कहते हैं। सूर्य देवता को जवा कुसुम और कुश का फूल चढ़ाना चाहिए। और गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल भगवान शिव जी के द्वारा श्रापित है, इसलिए कमल का फूल और उसके परागों से मिश्रण से बना हुआ जो कुमकुम होता है सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है और चढ़ाना भी नहीं चाहिए। मदार का पुष्प शंकर जी को चढ़ाया जाता है। धतूरे का फूल शंकर जी को तमाम प्रकार से फल प्राप्त होता है, इससे कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। धतूर का फल भी चढ़ाया जाता है, फूल भी चढ़ाया जाता है शंकर जी को। इसलिए अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर और ज़्यादा जानने की आवश्यकता है तो दूसरे वीडियो में आपको हम अधिक भी बताएंगे, किस प्रकार से कैसे किस देवता को कौन सा फूल, और फूल जो है जिस प्रकार से पैदा होता है टहनी में लगता है उसी प्रकार से सीधे जो है चढ़ाया भी जाता है। उसे उल्टा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। और बेल का पत्र जो है वो पलट कर चढ़ाना चाहिए। और फूल जिस प्रकार से पैदा होता है उसी प्रकार से भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो कमेंट करना, शेयर करना। और हम ये चाहते हैं कि फूलों के बारे में आपको तमाम प्रकार की बातें जानने की आवश्यकता है, तो भगवान शंकर को, दुर्गा को, भगवान राम को
और माता को, लक्ष्मी को लाल फूल, हनुमान जी को लाल फूल ये ज़्यादा पसंद है और इनको चढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जैसे पैदा होते हैं, टहनी में होते हैं, उसी प्रकार से उस तरह से पलट करके गिरा करके नहीं चढ़ाना चाहिए, उस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। हनुमंत लाल लाल फूल से प्रसन्न होते हैं। माँ दुर्गा, सीता, लक्ष्मी जितनी माताएं हैं ये सब लाल फूल से प्रसन्न होती हैं। इसलिए अपने भक्तों से यही निवेदन है कि इन फूलों का किस समय कौन सा फूल मिलता है, कहीं कब नहीं मिलता है, इसका हिसाब लगा करके और ला करके और भगवान के चरणों में अर्पण करें। अपनी मनोकामना बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कण कण में वो व्याप्त है, सब कुछ जानता है, इसलिए क्या बताओगे। जो मन में रहता है वो तो सब जानता है। बस आप प्रार्थना करें, फिर प्रतीक्षा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्त भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय।